गाजा पट्टी से काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ भूख से बिलखते बच्चे तो वहीं दूसरी तरफ रुक रुक कर हो रही बमबारी। इजराइल ने अब ऐलान कर दिया है कि वो गाजा के 3 इलाकों जैसे मुवासी, देर अल-बला और गाजा सिटी में हर दिन 10 बजे सुबह से लेकर रात 8 बजे तक टैक्टिकल पॉज यानी सीज फायर करेगा। इजराइल का दावा है कि यह कदम मानवता की भलाई के लिए उठाया गया है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और बताते हैं। जमीनी हालात बताते हैं कि स्थिति बेहद गंभीर है। हजारों लोग भूख से मर रहे हैं, जबकि कुछ को सिर्फ खाना मांगने पर ही गोली मार दी जाती है। अब सवाल ये उठने लगा है कि ये जंग हथियारों के साथ साथ भूख और बेबसी से भी लड़ा जा रहा है। आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि गाजा में आखिर क्या हो रहा है, टैक्टिकल पॉज कितना असरदार है और क्यों दुनिया भर में उठ रही है इजराइल की आलोचना की आवाजें। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ने गाजा के 3 इलाकों में हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक टैक्टिकल पॉज यानी अस्थायी सीज फायर लागू करने की घोषणा की है। मुवासी, देर अल-बला और गाजा सिटी में ये पॉज तब तक जारी रहेगा जब तक हालात न सुधरे। सेना का दावा है कि ये कदम ह्यूमन एड पहुंचाने के लिए उठाया गया है ताकि खाना और पानी जैसी जरूरी चीजें पहुंच सके। हालांकि हाल के हफ्तों में इन्हीं इलाकों में इजरायली हमलों और गोलीबारी की खबरें सामने आई थी। तो क्या ये पॉज सच में राहत लेकर आएगा या फिर सिर्फ दबाव कम करने की एक कोशिश है? अब जमीन पर इसका असर देखना बाकी है, क्योंकि मदद के रास्ते अब भी खतरे से खाली नहीं है। आपको बता दें कि गाजा में तबाही भयानक होती जा रही है। ऐसा हमने नहीं कहा, बल्कि ऐसा वहां से आई तस्वीरों ने कहा है, और साथ ही वहां के फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कुपोषण और भूख की वजह से 127 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं। अब आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और दूसरी 100 से ज्यादा एजेंसियां पहले से ही चेतावनी दे चुकी थी कि अगर हालत नहीं सुधरे तो एक अकाल गाजा में तबाही मचा देगा। इजराइल द्वारा मानवीय सहायता पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से खाने पीने की चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। राहत सामग्री सीमाओं पर अटक गई है या सीमित मात्रा में पहुंच रही है। कई इलाकों में लोगों के पास खाना तो छोड़िए, पीने का साफ पानी भी नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इंसानों की चीखें हैं जो पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी है। अब जब हालात बद से बदतर हो रहे हैं तो इजराइल ने मदद देनी शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजरायली सेना ने गाजा में फिर से एयर ड्रॉप शुरू कर दिया है। शुरुआत में 7 पैलेट राहत सामग्री, जिसमें आटा, चीनी और बेसिक खाने पीने का सामान था, और इन सबको उत्तरी गाजा में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका इंतजाम किया था। सेना का कहना है कि कदम भूख से जूझते लोगों की मदद के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या इतनी कम मदद से 22 लाख की आबादी को राहत मिल सकेगी, और क्या ये सामग्री जरूरतमंद तक पहुंच पाएगी? हालांकि माना जा रहा है कि ये पहल जरूरी थी, लेकिन इतनी देरी के बाद अब गाजा को सिर्फ टुकड़ों में नहीं बल्कि व्यापक मदद की दरकार है। इसके अलावा आपको बता दें कि गाजा और इजराइल को जोड़ने वाले जिकिम क्रॉसिंग पॉइंट पर मौत मंडरा रहा है। हाल ही में शिफा अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि सहायता ट्रकों का इंतजार कर रही भीड़ पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दूर से एक रोशनी देखी गई। जैसे ही उन्होंने राहत ट्रक समझा और दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो वो इजरायली टैंक निकले। तभी गोलियां चलने लगी। सेना का दावा है कि उसने चेतावनी स्वरूप फायरिंग की, लेकिन कई घायल और शव अस्पताल में पहुंचे। ये क्रॉसिंग पॉइंट अब लोगों की उम्मीद नहीं बल्कि खौफ की वजह बन चुकी है। आपको बता दें कि तबाही का मंजर बस यहाँ तक नहीं रुका। दरअसल शनिवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना जब गाजा सिटी में संयुक्त राष्ट्र के काफिले से मदद लेने पहुंची भीड़ पर इजरायली सेना ने गोलियां चला दी। शिफा अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद अबू सेलमिया के अनुसार इस हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि घायलों की हालत गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि जब लोग सिर्फ रोटी लेने निकले थे तो उन्हें गोलियों से जवाब क्यों दिया गया? यह हमला बताता है कि मानवीय सहायता पाना अब एक जानलेवा काम बन चुका है। आपको बता दें कि गाजा में तबाही की तस्वीरें तो आप सबने देखी होगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि गाजा की गलियों में अब सिर्फ धमाके की आवाज नहीं बल्कि भूखे बच्चों की चीखें गूंज रही है। गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हुए हमले में करीब 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दक्षिणी गाजा के मुवासी कैंप में 8 लोग मारे गए, जिनमें 4 छोटे बच्चे शामिल थे। ये टेंट कैंप पहले से ही भीड़-भाड़ और असुविधा से जूझ रहा था। वहां रह रहे लोगों के पास न खाना था, न दवा और न ही बिजली। जब आसमान से बम गिरे और जमीन पर रोटी नहीं मिली तो इंसानियत का सबसे बुरा चेहरा सामने आया। वहीं खान यूनिस के मेराक गलियारे से गाजा में मदद लाने की कोशिश कर रहे दर्जनों लोगों पर इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए। ये वही रास्ता है जिसमें मानवीय राहत को गाजा में लाया जा सकता था, लेकिन अब वही गलियारे लोगों की मौत का रास्ता बन गए हैं।
मरने वालों में ज्यादातर युवा थे जो मदद लेकर आए थे। शिफा और नासिर अस्पताल के रिकॉर्ड्स ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इसके अलावा कुछ ही दिन पहले ज़कीम क्रॉसिंग पर हुई एक भयावह घटना ने गाजा के हालात को और ज्यादा बदतर कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार खाने की तलाश में क्रॉसिंग तक पहुंचे करीब 80 फिलिस्तीनी एक ही दिन में मारे गए। आपको बता दें कि युद्ध के 21 महीनों में अब तक की सबसे बड़ी मानव क्षति से एक था। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि खाने की उम्मीद लेकर सीमा तक पहुंचे थे। मदद मांगने निकला हर इंसान अब डर और मौत के साए में जी रहा है। लगातार हो रहे हमले से इजराइल को उसके करीबी सहयोगी देशों ने भी आलोचना की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश कह रहे हैं कि गाजा में जारी हालात इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। 100 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन और मानव अधिकार समूह युद्ध को तत्काल खत्म करने की और नाकाबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा में भूख से मरना अब एक साजिश बन चुका है, ना कि प्राकृतिक आपदा। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में कोई भूखमरी नहीं है और ये एक फर्जी अभियान है जिसे हमास फैला रहा है। सेना का दावा है कि वो पर्याप्त खाद्य सामग्री भेज चुकी है और अब जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और अन्य सहायता संगठनों की है कि वो इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। उनका यह भी कहना है कि यह सुनिश्चित करना इस संगठन की जिम्मेदारी है कि सहायता हमास तक न पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं तो क्या इन दावों की सच्चाई पर भरोसा किया जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो राहत पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते नहीं खोल रहा। उनके अनुसार इजराइल बार बार मदद के काफिलों को रोक रहा है या उन्हें लौटने पर मजबूर कर रहा है। इससे राहत का वितरण बाधित हो रहा है और जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन का कहना है कि टैक्टिकल पॉज के ऐलान के बावजूद जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं आया क्योंकि रास्ते अभी असुरक्षित हैं। आपको बता दें कि बेथलेहम के चर्च ऑफ द नेटिविटी के फादर ने लोगों से हमले के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि चुप्पी एक अपराध है और उदासीनता मानवता के साथ विश्वासघात है। उनके एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक बहस छेड़ दी है। दुनिया भर के धार्मिक नेता, महापौर और कार्यकर्ता अब युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि गाजा के अलावा इजराइल का दूसरा मोर्चा लेबनान में खुला है। इजरायली रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली अब्द अल कादर इस्माइल को मार गिराने का दावा किया है। ये कार्रवाई बेंट जेबल सेक्टर में की गई जहां इस्माइल हिजबुल्लाह के पुनर्गठन का काम देख रहा था। इस घटना से साफ है कि इजराइल अब युद्ध को सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहता। आखिर में आपको बता दें कि गाजा में आज जो हो रहा है वो सिर्फ बमों और मिसाइलों की कहानी नहीं बल्कि भूख, बेबसी और इंसानियत की टूटती हुई सांसों की कहानी है, जहां हर दिन की शुरुआत रोटी की तलाश से होती है और उसी दिन का अंत बमबारी या गोली से होता है। इजराइल ने टैक्टिकल पॉज की बात तो की है लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि राहत अब भी दूर है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा है लेकिन असली सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये दबाव जिंदगी को बचा पाएगा और क्या हम सब सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे या फिर इंसानियत के लिए एकजुट होंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।